नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष में आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। क्या संसद के विशेष सत्र से 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा सरप्राइज आने वाला है? 2024 का सबसे बड़ा सरप्राइज। क्या यह सरप्राइज चुनाव का चाल, चरित्र, चेहरा बदल देगा? संसद के विशेष सत्र के पीछे सरकार की मंशा को लेकर हर आदमी के दिमाग में सवाल है और इसी सवाल का जवाब सरप्राइज का निर्माण कर रहा है। अब तक इस कयास में क्या क्या चीजें शामिल हैं, पहले यह जान लेते हैं। मतलब सरकार इस विशेष सत्र में क्या क्या कर सकती है, इसे लेकर जो बातें चल रही हैं उन्हें जान लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा नाम जो है वह है महिला आरक्षण विधेयक का। इस विशेष सत्र में सरप्राइज के तौर पर यह आ सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव। संविधान में केवल भारत, इंडिया नहीं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कानून, इसको लेकर बहुत बहस है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या कुछ बदलाव होगा? संसद और विधानसभा में ओबीसी कोटा में बदलाव होगा क्या? इस सत्र में क्या होगा? नई यूनियन टेरिटरी बनाई जाएगी क्या? इसको लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के स्टेटस में बदलाव करके क्या उसको एक बार फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा? बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये कयास हैं। संसद के छोटे सत्र में बड़े बदलाव का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नई संसद में इतिहास रचने की बात कही है। इसलिए इन कयासों ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया है। इससे पहले जब भी विशेष सत्र बुलाए गए हैं तब कुछ ना कुछ विशेष हुआ है। 14-15 अगस्त 1947 को जब यह पहला विशेष सत्र बुलाया गया तो देश की आजादी का सत्र था वो। 14-15 अगस्त 1972 आजादी की रजत जयंती के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। 28 फरवरी से 1 मार्च 2 दिन का विशेष सत्र जब बुलाया गया तो तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए बुलाया गया, और क्योंकि लोकसभा उस वक्त डिसॉल्व थी इसलिए राज्यसभा में बुलाया गया। 3-4 जून 1991 हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक बार फिर से राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। 9 अगस्त 1992 मध्य रात्रि में भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर बुलाया गया। 26 अगस्त से 1 सितंबर तक 1997 में आजादी की 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। 21 से 22 जुलाई 2008 मनमोहन सरकार का विश्वास मत साबित करने के लिए विशेष सत्र आया, और 30 जून 2017 को इसी सरकार में जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात में संसद का विशेष सत्र आया, मोदी सरकार में, मोदी 1.0 में। तो सवाल यही है कि इस बार इस विशेष सत्र का वो विशेष एजेंडा क्या है? अब 18 सितंबर 2023 से 22 सितंबर 2023 तक का एक और विशेष सत्र, जिसका एक दिन आज गुजर गया है। और पहले दिन पुरानी संसद की यादों को ताजा किया गया, क्योंकि ये लोकसभा में संसद की आखिरी कार्यवाही थी। दूसरे दिन जो ये लोकसभा की ये जो पुरानी इमारत है इसमें ये आखिरी कार्रवाई थी। दूसरे दिन सेंट्रल हॉल में दोनों सदन के सांसद मिलेंगे और फिर नई संसद में जाएंगे, और बाकी का सत्र अब नई संसद में शुरू होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं और पक्ष विपक्ष में संग्राम है। तो विशेष सत्र के सरप्राइज के कयास क्यों हैं, इसे भी आपको जल्दी से समझाते हैं, और फिर हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास जाएंगे। सबसे पहले तो विपक्षी बार बार यह कह रहा है कि सरकार ने जो बताया है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं पर संसद में बात हो। यानी विपक्ष को इस सत्र में सरकार के सरप्राइज की आशंका है, और आशंका नहीं, अब तो वो खुलकर कह रहे हैं कि कुछ सरप्राइज सरकार ला सकती है। दूसरा, 2024 के चुनाव का माहौल बनने लगा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि सरकार किसी बड़े एजेंडे को संसद में पेश कर सकती है। संसद के विशेष सत्र में प्रश्नकाल भी नहीं है। संसदीय इतिहास में ऐसे गिने चुने मौके आए हैं जब बिना प्रश्नकाल के संसद सत्र बुलाया गया हो। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर मैं आपको बता दूं। विशेष सत्र से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। महिला आरक्षण बिल ला सकती है सरकार, ये सूत्र बता रहे हैं। संसद के विशेष सत्र में पेश हो सकता है महिला आरक्षण बिल। 27 सालों से जो बिल बाट जो रहा है पास होने की, क्या वो इस सरकार में अब कानून का रूप ले लेगा? क्या वो इस सरकार में पास हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये खबर हमारे सूत्रों से मुताबिक आ रही है कि महिला आरक्षण बिल इस सत्र में सरकार ला सकती है। तो क्या महिला आरक्षण बिल 2024 के चुनाव में मोदी सरकार का गेम चेंजर एजेंडा बन जाएगा? क्या यह बिल इसी सत्र में पारित होगा? इस सवाल का जवाब 22 सितंबर से पहले मिल जाएगा, लेकिन यह मुद्दा अचानक सुर्खियों में नहीं आया है। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर के महिला कॉलेज में महिला आरक्षण का इशारा किया। राष्ट्रपति ने भी
गुजरात विधानसभा में इस मुद्दे पर बोला। कांग्रेस ने भी अपनी कार्यसमिति की बैठक और फिर सर्वदलीय बैठक में इसकी वकालत की और कल ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहम मीटिंग में भी इस पर चर्चा हुई है। तो क्या महिला आरक्षण बिल संयोग है या फिर इसके संकेत जो मिल रहे हैं, यह भी आपको समझाते हैं। देखिए, लोकसभा में अभी महिलाओं की 14% हिस्सेदारी है। अभी आंकड़ों के लिहाज से देखें तो आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। देखिए, अगर देखें अभी 2019 में जो महिलाएं चुनकर आई 78 महिलाएं, तो ये 14% हिस्सेदारी इनकी बैठती है। लेकिन महिला आरक्षण बिल अगर पास हुआ तो क्या होगा? 2024 में अगर उसके बाद चुनाव हुए तो कम से कम 179 महिला सांसद चुनकर आएंगी, यानी कम से कम 33% जो इस महिला आरक्षण बिल में कोटा है वो यहां पर उनको मिलेगा और ये गेम चेंजिंग कई मायनों में होगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, रोहन गुप्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। शहजाद, तो क्या ये तय माने कि महिला आरक्षण बिल आप लोग ला रहे हैं इस सेशन में, यही है सरप्राइज? देखिए, ऐसा है कि सरप्राइज़ का विषय ही कहाँ बचता है, जहाँ पर 5 दिन पहले सरकार ने एजेंडा बता दिया है। प्रथम दिवस पर 75 वर्ष की जो यात्रा रही है इस संसद की, हमारे लोकतंत्र की, उस पर चर्चा है और उसके बाद क्रमवार तरीके से किन विधेयकों को लेना है और चर्चा करनी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस भी हो चुकी है ऑल पार्टी मीटिंग में। तो विशेष सत्र किस लिए बुलाया गया है ये स्पष्ट है। और सरप्राइज़ की बात देखिए, जहाँ तक आपने क्योंकि सवाल खड़ा किया तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। चलिए, आपको तो बता दें कि हम तो हमेशा से कटिबद्ध रहे हैं रिजर्वेशन बिल को लेकर। 98, 99, 2003 में वाजपेयी जी की सरकार ने प्रयास किया, इन्होंने समर्थन नहीं दिया था उस समय पर लोकसभा में। जब कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को लाने का प्रयास किया 2010 में राज्यसभा में, 2008 या 2010 में, मैं ईयर भूल रहा हूँ, 2008 था शायद, तब हमने तो पूरा समर्थन किया। परंतु उसके बाद कांग्रेस ने 4 या 5 वर्षों तक उसको लोकसभा में नहीं लाया। उल्टा समाजवादी पार्टी के सांसद अबू आजमी ने इसी कॉपी की बिल की कॉपी फाड़ी। आरजेडी ने इसका विरोध किया, जेडीयू ने इसका विरोध किया और आज पवन खेड़ा जी और जयराम रमेश जी कहते हैं कि जो राज्यसभा में पारित हो चुका है, जिस पर हमने तो समर्थन दे दिया है, उसको पारित करना चाहिए। अब पूछ लीजिए समाजवादी पार्टी को, क्या इस बिल को इसी शक्ल और स्वरूप में वो समर्थन करते हैं? और देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, उनकी तो मंशा कभी रही नहीं है महिलाओं के लिए। इन्होंने क्या कहा था, प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि 40% हिस्सेदारी मैं पार्टी में दे दूंगी। अरे 2 सरकारें बनी हिमाचल और कर्नाटक की, वहां पर कुल मिलाकर 46 मंत्री है, 1 मंत्री बनाया महिला। अच्छा, छोड़ दीजिए इस बात को। आज वो सरकार है जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, तो किस प्रकार से आज फीमेल सेक्स रेशियो बढ़ा है, किस प्रकार से परमानेंट कमीशन ऑफ विमेन हुआ है। हर स्कीम में उज्ज्वला योजना से लेकर नल से जल की योजना और शौचालय योजना महिलाओं के लिए डिजाइन भी की गई है और महिलाओं को उसका सबसे ज्यादा अधिक लाभ भी मिलता है। तो कम से कम आज कांग्रेस पार्टी को इस विषय पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। इंडी गठबंधन का इस बिल पर, 2000 राज्यसभा में पारित किए गए बिल पर क्या स्टैंड है, एक एक करके बताएं। क्या इसी स्वरूप में उसको स्वीकारते हैं क्या? ठीक है।